नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। मैं भी अच्छी हूँ। और ये ब्लॉग है कल का। और कल सुबह मैं नहा धोकर घर का सारा काम मैंने निपटा लिया। नहा धोकर आ गई हूँ मैं पूजा वाले कमरे पे। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो आप लोग को तो पता ही था कि कल थी बट अमावस्या, और कल मैं अपने ब्लॉग में आप लोग को बट अमावस्या के बधाई देना भूल गई थी। तो बट अमावस्या का जो व्रत है अधिकांश महिलाएं करती हैं, और ये व्रत किया जाता है पति की लंबी उम्र के लिए। वैसे तो सारे व्रत पति की लंबी उम्र के लिए ही होते हैं। तो साल में एक ही बार बट अमावस्या आती है और इसी गर्मी के समय पर आती है। तो मेरा, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे सारे काम निपट चुके हैं। नहा धोकर आधे काम मैंने किचन के भी निपटा लिए हैं, और मैं यहाँ पर तैयारी कर रही थी क्योंकि कल मौसम हमारे यहाँ का बहुत ख़राब था। वो भी आप लोग को आगे ब्लॉग में दिखाएंगे। तो जो जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो सारी चीज़ें मैंने थाली में जोड़ कर रख ली हैं, और जो कुछ चीज़ बनाना है वो अभी रसोई में चलेंगे तो बनाएंगे। और यहाँ पर मैं कुछ लिख रही थी कॉपी पे। तो ये मेरा रोज का काम है। नहा धोकर जब भी मैं पूजा वाले कमरे में आती हूँ तो यहाँ पर मैं 2-4 लाइनें ये लिखती हूँ। अब क्या लिखती हूँ तो ये मैं बताना सही नहीं समझती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर नहीं करती हूँ यूट्यूब पर। तो यहाँ पर जितना मुझसे हो पाएगा उतना लिख देंगे, उसके बाद एक कॉपी पेन यहीं रख देंगे और चलेंगे। तो ये रोज़ का काम ही है मेरा। तो इसके बाद में मुझे करना है रसोई के कुछ काम, और घर पे कोई बैठा हुआ है, गांव से ही कोई आए हुए हैं, वो बैठे हुए हैं। तो वो बैठे अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। और मौसम ख़राब होने की वजह से ना कोई भी काम सही टाइम पे हो ही नहीं पा रहा है। वैसे अंदर अंदर के तो सारे काम निपट जाते हैं, बाहर के ही काम हमारे रह जाते हैं, तो उनको भी फटाफट से सारे कामों को निपटा लेते हैं। और इन दिनों जो है ना मौसम बड़ा ख़राब चल रहा है। धूप थोड़ी निकलती है, फिर मौसम ख़राब हो रहा है, और हल्की फुल्की बारिश भी हो रही। तो यही स्थिति है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग के यहाँ भी इसी तरह का मौसम है क्या? तो चलिए, यहाँ पर मैंने दाल सब्जी और चावल बना लिया था खाने पे, और गुड़ मैंने पका लिया था। गुड़ को पिघला लिया था, यानी पानी पे डाल के उबाल लिया था। और उसके बाद मैंने लिया यहाँ पर आटा में डाल दिया है रिफाइंड तेल, और इसको गूँथेंगे गुड़ वाले पानी से। काफ़ी सारी बहनें शक्कर के पानी से भी इसको गूँथ लेती, पर मैं इसको गूँथूँगी गुड़ के पानी से। और मोयन ना इसमें मैंने अच्छा सा डाल लिया है, देख ही रहे होंगे आप, एकदम गीला गीला सा दिख रहा है। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरे यहाँ कोई बैठा हुआ था तो मैं यहाँ चाय भी बनाती जा रही थी उनके लिए। तो ऐसे ही हाउसवाइफ के बहुत सारे काम जो होते हैं ना, कहना चाहिए चलते फिरते बहुत काम होते हैं। और फ्रेंड्स, कल के ब्लॉग में मुझे 2 कमेंट आए हैं, काफ़ी नेगेटिव कमेंट हैं। और एक जो है वो तो हमेशा नेगेटिव कमेंट ही करते हैं, बट आई डोंट माइंड, आप करते रहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक ने और कमेंट किया है, उनका नाम है, देखिए, तिवारी है, स्वाति तिवारी। उन्होंने कमेंट किया, वैसे मैं उनको फेस टू फेस ही कमेंट का जवाब दूंगी। उन्होंने कमेंट किया कि आपके ब्लॉग बहुत बोरिंग हैं, आप अपनी डेली रूटीन दिखाती हो और गोबर मिट्टी दिखाती हो। तो एक चीज़ बता दूं मैं, आप जैसे लोग जो कमेंट करते हैं ना, वो ज़मीन से जुड़े हुए लोग नहीं रहते हैं। और आपको गोबर मिट्टी से जब इतनी एलर्जी है, इतनी नफ़रत है, इतनी घृणा है, तो आपसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप गाय भैंस का दूध पीना बंद कर दो, सबसे पहली बात। तब मैं जानूँ कि आपको इन चीज़ों से नफ़रत है। दूसरा, आप अनाज खाना बंद कर दो, क्योंकि अनाज मिट्टी में ही होता है। और जो बेशरम निर्लज्ज लोग होते हैं ना, वो इसी तरह की बात करते हैं। आपके घर के गमलों में नहीं होता है अनाज मैडम, जो आप इतनी अच्छी बातें कहती हो, है ना। और रही बात मेरे ब्लॉग के कंटेंट की, मैंने कल बोला था कि मेरे ब्लॉग में मैं न्यू कंटेंट कोशिश करती हूँ लाने की। तो आप मेरे इस चैनल पर देखिए, सारे वीडियोस के जो मेरे टाइटल हैं वो अलग हैं, सेम एक भी नहीं है। और सारे वीडियोस में हर बार मैंने अलग ही करने की कोशिश की है। और मैं हूँ हाउसवाइफ। अब भाई, मैं हाउसवाइफ हूँ तो मैं नौकरी करने तो जा नहीं सकती कि आज मैं चली गई हूँ कलेक्ट्रेट गई हूँ तो देखिए आज मैंने कलेक्टर की कुर्सी पकड़ ली है तो आज मैं ये काम कर रही हूँ। तो भाई, जो मेरा प्रोफेशनल काम है मैं वही दिखाने की कोशिश करती हूँ, और अलग अलग चीज़ें दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो मैडम क्या है, कुर्सी में बैठ के ना मोबाइल में उंगली चलाना बहुत आसान होता है, पर एक बार उस जगह पर आप आके बैठो तो आपको समझ में आएगा। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको परसों जवाब दूंगी, पर मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने आपको आज ही जवाब दे दिया। और एक और बहन जी हैं, वो हमें बता रही हैं, ज्ञान बता रही हैं, भैया कि मंदिर में इतना पैसा लगा दिया, इससे अच्छा तो कोई आश्रम बना के आप वहाँ पर किसी को दान कर देती। तो सुन, मेरे को ज्ञान मत पेल। ये ज्ञान अंबानी अडानी को दे दे तो पूरे भारत की गरीबी को हटा देंगे वो। तो जब इतनी ज्ञानवान हो, इतनी बुद्धि है, एक ठो मेल कर दो। हिम्मत है? हिम्मत चाहिए, नहीं है हिम्मत।
मैंने तुमसे कर्जा लेके नहीं बनवाया है, ये मैंने पर्सनल बनवाया है। और जिसने मुझे इतना दिया है, अगर उसके लिए भी मैं कुछ ना कर सकूँ तो फिर धिक्कार है ज़िंदगी। और तुम जैसे सोच के लोग जो है ना, तुम लोगों को जो है कहना चाहिए कि अपने माँ बाप को भी बाहर फेंक देना चाहिए, वृद्धाश्रम। तुम जैसे लोग ही अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भेजते हैं और तुम्हारे माँ बाप को भेज देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको खिला पिला के तुम खर्चा ही तो कर रही हो, मरना तो है ही एक दिन उनको, तो उनको भी अलग कर दो। पर ये तुम जैसों के समझ में नहीं आएगी। तुम कल फिर आओगे और आज फिर करोगे बेशर्मो जैसे इसमें कमेंट। पर मैं तुमको इसका जवाब अभी अगले ब्लॉग में और दूंगी। और भी 1-2 कमेंट हैं, उनके भी मैं जवाब दूंगी, पर मैं दूंगी अगले ब्लॉग में, क्योंकि इस ब्लॉग को मैं सत्यानाश नहीं करना चाहती। तो देखिए, वहाँ पर मैंने पूड़ियाँ बना ली थी मीठी वाली, और उसके बाद मैं बनाऊंगी छोटे छोटे गोल गोल गोली बनाएंगे उस आटे की, जिसको हमारे यहाँ बर्रौंहे कहते हैं। वो बनाना बहुत ज़रूरी है। और मीठी वाली जो पूड़ी है ना, मुझे बहुत पसंद है। तो थोड़े से ही आटा की मैंने 10-12 ही बनाई थी, क्योंकि ये जो गुड़ वाला आटा रहता है ना, अगर आप इसको ज़्यादा देर रख देंगे ना तो ये आटा बिखरने लगता है, एकदम फैलने लगता है, और हमारे यहाँ देहात की भाषा में कहते हैं बगरने लगता है। तो ये ज़्यादा देर तक आप इसको रख नहीं सकते। जितनी जल्दी हो सके इसकी पूरियाँ बना लो, जो भी आपको बनाना है वो बनाकर आप रख लो। और ये देखिए, मैंने 15 या 20 ही गोली बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी, पर इसका बनाना बहुत ज़रूरी। और यहाँ मैं सेकने लगी थी पूड़ियाँ, क्योंकि ये जो मीठी पूड़ी है ना, ये बहुत टेस्टी लगती हैं खाने में, खासकर सब्जी के साथ, कढ़ी के साथ में। तो यहाँ ये पूड़ियाँ सेक लेंगे। इसके बाद सेकेंगे हम ये जो मैंने गोली बनाई है, जिसे हमारे यहाँ बर्रौंहे कहते हैं, ये बनना सेकेंगे। और बाहर मौसम एकदम से पानी काफ़ी तेज़ आ गया था, तो थोड़ा सा लेट भी हो गए हम लोग कि यार बारिश ही हो रही है, क्योंकि पूजा करने हमें जाना है हमारे गांव के बस स्टैंड, जहां पर हम लोग पूजा करने जाते हैं, और हर साल ही जाते हैं। और मैंने अपने जो मेरा पुराना चैनल ब्लॉग विद निधि, उसमें काफ़ी सारे ब्लॉग उससे रिलेटेड डाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर ये पूड़ियाँ सेकेंगे। और पूड़ियाँ ना बड़े धीमे धीमे ही सेकना पड़ता है, क्योंकि ये गुड़ वाली पूड़ी है, तो कलर इनका काफ़ी जल्दी लाल हो जाता है, बट ये अंदर से रह जाती हैं कच्ची। और हमारी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उनका नाम है निर्मला ठाकुर। तो इन्होंने काफ़ी बार मुझे कमेंट किया है कि मैं आपके ब्लॉग देखती हूँ, आप मेरा नाम नहीं लेती हैं। तो मैंने जैसे बोला ही कि बहुत सारे कमेंट हैं जिनका मैं कल जो ब्लॉग आएगा उसमें ज़्यादातर आपको कमेंट का रिप्लाई ही मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत समय से सोच रही थी कि मैं इस तरह का वीडियो बनाऊँ, इस तरह का कंटेंट एक लेकर आऊँ आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग के कमेंट का रिप्लाई देना भी बहुत ज़रूरी है। और मैं ये नहीं कहती कि सब व्यक्ति एक से होते हैं। हाँ, उंगलियां तो हमारे हाथ की भी 5 बराबर नहीं है ना। तो हाथ हमारे हाथों की 5 उंगली बराबर नहीं है। तो मैं दुनिया के आदमियों की क्या वो करूं, गिनती करूं कि आप लोग सब एक बराबर हो गए। और रही मेरी उंगली की चोट की बात, तो इसमें कहा गया था, इसके लिए भी कहा गया था, तो मैं जो मेरी उंगली में चोट लगी ना, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। मैंने टेटनेस भी नहीं लगाया और मेरी उंगली की जो चोट थी ना, वो ठीक हो गई है। तो मैं ऐसे थोड़े से जो ज़्यादा स्टैंडर्ड वाले लोग हैं ना, उन लोगों से उनको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे 2 चीज़ लाइफ में बिल्कुल पसंद नहीं। आपका कि किसी को भी बिना मांगे सलाह देना, और दूसरा किसी को भी पैसा बताना। तो आप लोग सिर्फ यही जानते हो कि मैं नॉर्मल लाइफ रहती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं भैया हम बहुत अरबपति हैं, खरबपति। हाँ, हम इतने हैं कि हम अपना ही जो लाइफ स्टाइल है वो अपने ही अकॉर्डिंग चलाते हैं, अपने चादर के अनुसार चलाते हैं। और रही बात काम धंधे की, तो काम जो है मैं अपने शौक़ से करती हूँ, इसलिए करती हूँ ताकि मेरा शरीर भी चलता रहे और थोड़ा बहुत जो है अपनी पैसे की बचत भी होती रहे। और सिर में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द था, कल बहुत ही ज़्यादा दर्द था, उठते साथ ही दर्द था। और बहुत कोशिश की मैंने कि मुझे दवा ना खाना पड़े, फिर भी मुझे दवा खाना पड़ गई, क्योंकि दर्द मेरा ठीक ही नहीं हो रहा था। बहुत सारी बहनें कहेंगी कि व्रत में दवा नहीं खानी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। पहले आप अगर स्वस्थ रहोगे तभी बाकी चीज़ें कर सकते हो। दवा खाने के बाद मैं आधा 1 घंटे के लिए लेट गई थी, क्योंकि बारिश तो हो ही रही थी, तो मैं लेट गई थी। उसके बाद मैं उठकर होने लगी थी तैयार, और टाइम हो गया था यहाँ लगभग 10:30 बजे का, क्योंकि कल मेरा काम ना बहुत जल्दी हो गया था। और 1 दिन पहले मैंने धुले थे बाल। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर लगा लेंगे सिंदूर। सबसे पहले लगाते हैं तेल, उसके बाद लगा लेते हैं सिंदूर। और बहुत सारी बहनों ने ये भी कहा है कि आप सिंदूर नहीं लगाती हैं। तो मैं जिस दिन बाल धुलती हूँ उस दिन पूरी मांग भरती हूँ, बाकी दिन हम लोग के यहाँ पूरी मांग नहीं भरते हैं। जिस दिन बाल धुले जाते हैं उस दिन भरते हैं। तो अपना अपना नियम है, अपने अपने हिसाब से सब लोग रहते हैं, है ना। आप हमारे यहाँ के नियम के अकॉर्डिंग नहीं रह सकते, हम आपके यहाँ के नियम के अकॉर्डिंग नहीं रह सकते। जो हमारे यहाँ नियम चलता है हम वही फॉलो करते हैं। तो चलिए, फटाफट से मैं हो गई हूँ तैयार।
और चलेंगे अब पूजा के लिए। तो उसके पहले थोड़ी से तैयार हो जाते हैं। अब बहुत सारे नेगेटिव कमेंट करने वाले कहेंगे अभी सिर दर्द कर रहा था, अब तैयार होके जा रही हैं। इसके पहले उन्हीं लोगों ने कमेंट किया था कि तैयार होके नहीं रहती हो। तो मैंने कहा ना कि दुनिया में आप सबको एक साथ खुश नहीं रख सकते। तो मैं ऐसे लोगों को यही कहूँगी कि भाड़ में जाओ, मैं खुश हूँ, बात खत्म, मुझे किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ थोड़ा सा हल्का सा मेकअप हो गया था और उसके बाद चलते हैं। तो फटाफट से लगा लेते हैं महावर, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी तीज त्यौहार हो सबसे पहले महावर लगाया जाता है। और बहुत सारी बहनों को मैंने देखा कि इन लोग जब महावर लगाती ना तो पैर पे हल्दी नहीं लगाती। जैसे कि मैंने बताया ही कि आप हमारे नियम के अनुसार नहीं रह सकते और हम आपके नियम के अनुसार नहीं रह सकते। तो हमारे यहाँ जो शादीशुदा महिलाएं होती ना वो पैरों में हल्दी लगाएंगी सबसे पहले, उसके बाद महावर लगाती हैं। और कुंवारी जो लड़कियाँ होती हैं वो हल्दी नहीं लगाती हैं। इनको हल्दी लगेगी जब इनकी शादी हो जाएगी, पूरी भामर पड़ जाएंगी, तो भामर के बाद इनको हल्दी लगाई जाती है और फिर पूरी एड़ी भरकर महावर लगाया जाता है। महावर तो लगेगा पर आधा लगेगा। और एड़ी भरी जाती है कि जब पूरी कब, जब इनकी भामर पूरी हो जाती है, यानी फेरे पूरे हो जाते हैं तब। तो चलिए सबसे पहले यशी को लगा देंगे, क्योंकि यशी को तो बहुत शौक है महावर वगैरह, महावर मेहंदी सब चीज़ का यशी को बहुत शौक है। और महावर वगैरह मैं भी लगा लेती हूँ, पर मुझे ना मेहंदी मैं नहीं लगा पाती, क्योंकि मेरी जो चमड़ी है ना बहुत ज़्यादा, मेरी त्वचा जो है बहुत ज़्यादा पतली है, जिसकी वजह से ना मेरी त्वचा, कई बार ऐसा हुआ कि मैंने मेहंदी लगाई तो जहाँ से मेहंदी निकलती उसके साथ मेरी चमड़ी भी निकलने लगती है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। तो मैंने मेहंदी लगाना टोटल बंद कर दिया है। और कल के ब्लॉग में मैंने ये कहा था कि मैंने गाय की पेशाब लगा ली है। तो मेरी काफ़ी सारी दीदी लोगों ने कहा है कि गाय की पेशाब नहीं गौमूत्र बोला जाता है। तो हाँ, गौमूत्र बोला जाता है, पर कभी कभी क्या होता है ना कि तुरंत में शब्द याद नहीं आते हैं, इसलिए मैंने उस शब्द को ये कह दिया था कि गौमूत्र लगाया जाता है। और इसमें भी एक कमेंट है, वो भी मैं आप लोग को बताया है कि मैं आप लोग को कल सारे रिप्लाई दूंगी और फेस टू फेस रिप्लाई ही दूंगी। तो चलिए यहाँ पर ना हस्बैंड का भी खाना पानी हो गया था और लगभग बज गया है 12, सवा 12। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। खैर कोई बात नहीं, व्रत तो है ही, आराम से, अब कोई दिक्कत नहीं है। हस्बैंड भी चले गए हैं अपने काम पे और अब कोई दिक्कत नहीं, आराम से बढ़िया पूजा पाठ करके अगर हम 1:30-2 बजे भी आएंगे तो अब ये टेंशन नहीं है कि खाना खिलाना है या खाना देना है। और हम और हमारी चाची श्री, जो मेरे सामने चाची रहती हैं, ये मेरी चाची हैं, तो हम लोग चल दिए हैं पूजा करने के लिए। बस स्टैंड, जो हमारे गांव का बस स्टैंड है, यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा बरगद का पेड़ है, यहाँ पर करेंगे पूजा। और मैं भी आ गई थी, मेरी देवरानी जेठानी भी आ गई थी, तो हम लोग सब मिलकर यहाँ पूजा पाठ करेंगे। और ये काफ़ी बड़ा पेड़ है, और जब ये ना बहुत पतला सा था, समझो जब से मेरी शादी हुई है 20-21 साल 22 साल तो मेरी शादी को हो जाएगा, और लगभग यहाँ पर मैं 20 साल करीब से यहीं पर आ रही हूँ पूजा करने के लिए। तो 1-2 बार हो सकता है मैंने मायके में की हो पूजा, मुझे ध्यान भी नहीं है। और ये है हमारे गांव का बस स्टैंड, तो देख सकते हैं आप लोग। और ये मेरे सामने सबसे बड़े वाले ससुर जी का घर है, और इसके जस्ट सामने मेरे बड़े ससुर जी जो हैं उनका घर है। तो काफ़ी बार मैंने ये आपको दिखाया भी था ब्लॉग में कि हमारा पूर्वजों की धरोहर करके जो वीडियो डाला था ना, वो इसी घर का था। तो चलिए यहाँ हम लोग पूजा पाठ करने बैठ गए थे, और अभी मेरी देवरानी जेठानी आई नहीं है, वो भी आती ही होंगी, तो उन लोग भी मिल गए थे। और धीरे धीरे करके यहाँ ना बहुत सारी महिलाएं जुड़ गई थी। तो ये देखो मेरी देवरानी भी आ गई है, और ये मेरी देवरानी के साथ साथ रिश्ते में मेरी बुआ भी है। आपने काफ़ी बार मेरे ब्लॉग में सक्षम को देखा है, ये सक्षम की मम्मी है, और मैंने बताया कि मेरी देवरानी और मेरी बुआ भी है। और ये जो ब्लैक साड़ी में आई है ये मेरी जेठानी है, यानी मेरी जो बुआ है इनकी जेठानी, सगी जेठानी। तो हम लोग बैठ गए थे यहाँ पूजा पाठ करने में। और जब ना इस तरह की सामूहिक पूजन पाठ करो तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। अकेले अकेले पूजा तो सभी लोग कर लेते हैं, पर जब सबके साथ मिलकर पूजा पाठ करो तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है ना, वो होती है पंखा, जो आप लोग देख रहे हैं ना बांस का, ये बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे ये मिला ही नहीं, जबकि हमारे घर के आसपास ही इसको बनाने वाले रहते हैं। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि दिमाग से बात ही निकल जाती है, वो बस वही मेरे साथ हुआ। तो फिर बाद में मैंने ये जो बरगद के पत्ते थे यही मैंने तोड़ लिए थे। जब पंखा नहीं मिलता ना तो हम लोग इसको ही रख के पूजा कर लेते हैं। तो जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, जैसी जिसकी स्थिति होती है, या जो चीज़ हो उसके अनुसार आप पूजा पाठ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास वही चीज़ें हों या नहीं है तो हम व्रत ना करें। सबसे बड़ी बात होती है भाव की, कि भाव हमारा कैसा है। भगवान जो है भाव देखते हैं आपके। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका जो कर्म होता है वो सबसे प्रधान होता है, कि आप अच्छा कर्म करिए। बाकी तो
परमात्मा है ही फल देने वाले। और यहाँ पर हम लोग कच्चे सूत की लगाने लगे थे फेरी। और फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिए। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आऊँ, अच्छी से अच्छी नई चीज़ें लेकर आऊँ। तो कोशिश मैं पूरी करती रहती हूँ, जितना मेरे कहना चाहिए जितना मेरे हिसाब से, जितना मेरे अकॉर्डिंग मेरे अंदर है उस चीज़ों को मैं करती रहती हूँ। सही शब्द मुझे मिल नहीं रहा कि क्या शब्द बोलना चाहिए इसके लिए। जितनी मेरी सीमा है, सीधे शब्दों में कह सकते हैं, जितना मेरा सीमा क्षेत्र है मैं उस हिसाब से वीडियो बनाने की कोशिश करती रहती हूँ। क्योंकि भाई सबके यहाँ सब चीज़ें पसंद नहीं की जाती। तो चलिए, पूजा हमारी हो गई थी। इसके बाद ये जो बर्रों है बनाई हैं, ये सब हम लोग दे देंगे पैसे वगैरह देकर। यहीं पे पैर पड़ के चलेंगे घर। और घर आने के बाद मैंने कोई भी ब्लॉग फिर शूट नहीं किया था। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, कमेंट करिएगा। और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।